चमत्कारी घंटी। एक समय की बात है, पहाड़ों और खेतों से घिरा एक बेहद खूबसूरत गांव था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट और शाम को मंदिर की घंटियों की आवाज़ पूरे गांव को जीवंत कर देती थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी-फूटी झोपड़ी में रामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन काम बहुत कम मिलता था। कभी किसी के खेत में मजदूरी, कभी लकड़ी काटने का छोटा सा काम। दिन भर की मेहनत के बाद भी घर में सिर्फ सूखी रोटियां और नमक ही नसीब होता। सीता हर दिन भगवान से प्रार्थना करती कि उनकी गरीबी किसी दिन तो खत्म हो। एक शाम जब बारिश हो रही थी, रामू खाली हाथ घर लौटा। उसकी आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। सीता ने उसे ढाढ़स बंधाया, गरीबी हमेशा नहीं रहती, एक दिन किस्मत जरूर बदलेगी। उसी रात गांव के बाहर रास्ते से एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई उनके घर के पास आकर रुक गई। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया और पानी मांगा। सीता ने बिना सोचे समझे बूढ़ी औरत को अंदर बुलाया, पानी पिलाया और थोड़ी सी बची हुई रोटी भी दे दी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटी, तुम बहुत दयालु हो। लोग मुझे देखकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। जाते समय उसने अपने कपड़ों में से एक छोटी सी पीतल की घंटी निकाली। वह साधारण दिखती थी, लेकिन उससे अजीब सी ठंडी ऊर्जा महसूस हो रही थी। बूढ़ी औरत ने सीता से कहा, ये चमत्कारी घंटी है। इसे बजाकर जो सच्चे मन मांगोगी वह मिलेगा। लेकिन याद रखना, लालच किया तो सब खत्म हो जाएगा। सुबह होते ही रामू को जब घंटी के बारे में पता चला तो वह हंस पड़ा। उसे लगा ये सिर्फ कहानी है। लेकिन सीता ने डरते डरते घंटी बजाई और कहा, हे भगवान, आज भरपेट खाना मिल जाए। अचानक झोपड़ी के अंदर गरम गरम भोजन से भरे बर्तन प्रकट हो गए। दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। पहली बार उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। अगले कुछ दिनों में घंटी से कपड़े, अनाज और पैसे मिलने लगे। रामू ने गांव में छोटी सी दुकान खोल ली। लोग उसकी तरक्की देखकर हैरान थे, लेकिन किसी को घंटी का राज नहीं पता था। सीता हर बार बूढ़ी औरत की चेतावनी याद रखती, लालच मत करना। दोनों सादा जीवन जी रहे थे, पर खुश थे। एक दिन गांव का एक चालाक आदमी रामू की बढ़ती खुशहाली से जलने लगा। उसने रामू को शराब पिलाकर उकसाया, तुम इतनी छोटी सोच क्यों रखते हो? घंटी से पूरा महल, सोना चांदी मांगो। उस रात रामू ने पहली बार लालच में आकर घंटी बजाई और बहुत सारा सोना मांग लिया। सोना तो मिल गया, लेकिन उसी पल घंटी में दरार पड़ गई। अगली सुबह सीता ने जब खाने के लिए घंटी बजाई तो कुछ नहीं हुआ। घंटी टूट चुकी थी। उसी समय वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई और बोली, मैंने पहले ही कहा था, लालच सब छीन लेता है। इतना कहकर वह हवा में विलीन हो गई। रामू और सीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बचे हुए सोने को गांव के गरीबों में बांट दिया। कुछ समय बाद रामू फिर मेहनत से काम करने लगा। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। गांव वाले उसकी ईमानदारी की इज्जत करने लगे। वह अमीर नहीं बना, लेकिन संतुष्ट और खुश था। सीता अक्सर कहती, सच्चा चमत्कार घंटी नहीं, हमारी नीयत थी। और इस तरह उस गांव में ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही कि लालच नहीं, मेहनत और अच्छाई ही असली चमत्कार है।